आज हम लोग बात करेंगे कि फुटिंग का बीवीएस हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। और बिल्कुल ही बेसिक लेवल से बात करेंगे, ठीक है। डबल मेश फुटिंग के बारे में बात करेंगे। जब डबल मेश फुटिंग के बारे में यानी डबल जाल, यानी बॉटम में भी हमारा सरिया लगा रहेगा, टॉप में भी सरिया लगा रहेगा, ठीक है। सिंगल मेश का मतलब है कि सिर्फ सिंगल नीचे वाला जाल रहेगा, ऊपर वाला जाल नहीं रहेगा। तो चैनल पे यदि आप नए हैं तो इंजीनियर साहब की क्लास में आपका स्वागत करते हैं। सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए थोड़ा सा फुटिंग का डिटेल्स देख के फिर उसके बाद बीवीएस देखते हैं। ये हमारा फुटिंग है, ठीक है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि बॉटम रेनफोर्समेंट 12 mm 5 100 mm सेंटर टू सेंटर बोथ साइड। यानी ये हमारा जो है बॉटम में जो सरिया लगा है वो कितने mm का है, 12 mm का सरिया है। और 100 mm सेंटर टू सेंटर पे डिस्ट्रीब्यूशन बार और मेन बार दोनों बिछा हुआ है। टॉप रेनफोर्समेंट के बारे में क्या करें, 10 mm 5 150 mm सेंटर टू सेंटर बोथ साइड। यानी टॉप में जो सरिया लगा है वो ये वाला सरिया यानी मेन बार सरिया और डिस्ट्रीब्यूशन बार सरिया, दोनों हमारा सरिया क्या है 150 mm सेंटर टू सेंटर पर बिछा हुआ है। कवर हमारा कितना है 50 mm का, यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक हमारा कंक्रीट आवरण होता है वो 50 mm का होता है, जिससे कि सरिया में हमारा किसी प्रकार का जंग न लगे, इसीलिए कवर का प्रयोग करते हैं। क्लियर रहिए बिल्कुल। फुटिंग का साइज हमारा है 3000 बाई 3000 इंटू 200। ये हमारा ये 200 इंच का डेप्थ है। ये हमारा 3000 बाई 3000 का फुटिंग है। जैसे मान लीजिए हमारा ये 3000 बाई 3000 है, ऐसे 3000 है, ऐसे 3000 हमारा है, और ऐसे हमारा इसका डेप्थ कितना है हमारा 2000। इतना क्लियर हो गया। फुटिंग का बीवीएस बिल्कुल ही बेसिक लेवल से बताएंगे। फिर से एक बार कहेंगे, चैनल पे अपना है तो सब्सक्राइब करके वीडियो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेंबर नेम, यानी ये जो फुटिंग है इसका मेंबर नेम क्या है। तो बॉटम मेन बार है, बॉटम मेन बार, पहले बॉटम का मेन बार के बारे में बात करेंगे। बॉटम मेन बार सबसे छोटी जो सरिया होती है मेन बार होती है, लेकिन इसमें हमारा 3000 दोनों हमारा बराबर है, तो कोई भी हमारा मेन बार हो जाएगा। तो बॉटम मेन बार कितना है, 100 mm सेंटर टू सेंटर पर बिछा रहा है। तो क्लियर रहिएगा बिल्कुल। 50 अगर इधर से घटा देंगे, कवर 50 अगर इधर से घटा देंगे तो 3000 में अगर 50 50 100 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा 2900। और ये जो 100 हम लेग लिए हैं ये सरिया का लैप करने के लिए, ये जो सरिया है ना ये वाला हमारा जो है इसका हम लैप करने के लिए लिए हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 50 mm अगर नीचे से कवर घटा देंगे, 50 mm अगर कवर घटा देंगे तो 100 तो हमारा ऐसे घट गया, तो बच गया 100। हम पूरा फुल लैप दे रहे हैं इसको, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे 100 लिए हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इधर भी 100 ले लिए, इधर भी 100 ले लिए। डाया हमारा कितने का है, 12 mm का है, इसमें हम लिख दिए। नंबर ऑफ बार कितना है, ये कैसे निकालेंगे, एक छोटा सा सूत्र है, यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल लेंथ बटा की स्पेसिंग प्लस 1। टोटल लेंथ हमारा कितना है, टोटल लेंथ हमारा कितना है 2900, तो हमने क्या कर दिया 2900 लिख दिया। आइए दिखाते हैं आपको, 2900 लिख दिया। अब बटा के हमारा क्या है, स्पेसिंग कितना हमारा 100 mm पे है, 100 और प्लस 1, इससे हमारा कितना आ जाएगा 30। अरे भाई दो जीरो कट गया, 29 बचा, 29 एक 30। वैसे इसमें है डिस्ट्रिक्ट उसका अगले वाले का हमारा 20 सरिया आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए देखते हैं अब क्या करेंगे। 30 सरिया हमारा आ गया। नंबर ऑफ मेंबर कितना है, यानी ऐसी फुटिंग कितनी है, तो हमारे पास एक ही फुटिंग है तो एक लिए हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ बार कितना है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिएगा। ध्यान रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ बार का मतलब ये क्या करा है कि अगर यहीं पे मान लीजिए 2 मेंबर होता है, 2 फुटिंग होगी, तो इसके लिए पूछ रहा है कि भाई कितना सरिया हो गया, तो 60 को हो जाएगा। लेकिन हमारा पे एक ही मेंबर है तो 30 से कम 30, ये हमारा 30 हो गया। कटिंग लेंथ से क्या तात्पर्य है, इसका जो सरिया कटवाएंगे कितना बड़ा सरिया कटवाएंगे, तो 2900 और 100 ये और 100 ये मिलके 3100 हो गया। लेकिन 3100 में हम क्या करेंगे, ये खिंचाव हमारा होगा यहाँ पे, तो -2d का डिडक्शन करेंगे तो हमारा 3052 आ गया। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -4d का डिडक्शन होगा वो यहाँ पे, तो 3052 आ जाएगा हमारा। फिर हम क्या करेंगे, ये हमारा कहाँ से आएगा, इसको देख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ बार हमारा पता हो गया, कटिंग लेंथ हमको पता हो गया, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी गुणा कर देंगे तो हमारा कटिंग लेंथ आ जाएगा। ठीक है, ये mm में है, यहाँ पे अगर लगा देंगे तो मीटर में चेंज हो गया। कैसे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्लियर। और यूनिट वेट यहाँ पे लिखा हुआ है तो केजी पर मीटर, यानी हमारा 12 mm सरिया का वजन कितना होता है 0.888 केजी पर मीटर, यानी 1 मीटर सरिया अगर रहेगा तो इसका वजन इतना होगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वेट वाले में जो हमारा होगा 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm का सरिया हम लिए हुए हैं, तो यहाँ पे 12 mm वाले सरिया में खका में इसको हम लिख देंगे 81.30। ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर बॉटम मेन बार और बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार का अगर स्पेसिंग अगर सेम दिया है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम इसलिए 2 बार किए हुए हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार भी हमारा सेम स्पेसिंग है, 100 की स्पेसिंग पे है, तो वही चीज़ है। 12 mm का ही सरिया है, 30 नंबर इसमें भी आएगा, एक ही मेंबर ये भी है, ये भी है। टोटल कटिंग लेंथ वही हमारा हो गया 81.30। ठीक है, आप क्या करेंगे, अच्छा उसको देख लीजिएगा। अब हम बॉटम का तो हमारा हो गया ये वाला। अब हम बात करेंगे टॉप का। टॉप का सरिया के यहाँ पे साफ लिखा हुआ कि 10 mm का सरिया है, 150 सेंटर टू सेंटर बोथ साइड, यानी मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार दोनों हमारा सरिया वैसे ही लगेगा। तो टॉप मेन बार के बारे में बात करेंगे तो देखिए वो भी हमारा 2900 ही होगा।
यहाँ पे 10 फाई है, 10 फाई क्यों है, 10 mm का हमारा सर डाया कितने mm का है, 10 mm का है। नंबर ऑफ बार कितना है, 20, अभी हमने बताया था। अभी आपको टोटल लेंथ बटा के स्पेसिंग प्लस 1 वाले फॉर्मूला से दिखा देते हैं। 2900 बटा के 150 और प्लस 1 करिएगा तो 19 प्लस 1 20, ठीक है। हमने पहले ही निकाल के रखा हुआ है, तो ये हमारा 20 हो गया। नंबर ऑफ मेंबर कितना, एक हमारा है, इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो 20 हो जाएगा। फिर कटिंग लेंथ कितना आएगा, इसका कटिंग लेंथ अलग आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा -2d के रिडक्शन में 10 mm का सरिया डिडक्ट होगा। -2d क्या है, -2 इंटू डी इक्वल टू डाया, ये जो हमारा सरिया उसका डाया है, तो 10 गुना के 20, तो हमारा ये हमारा हो गया क्लियर। अच्छा, फिर ये हमारा कहाँ से आया, इसको देख लीजिएगा, इसके इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा टोटल कटिंग लेंथ निकल के आ गया। 1 मीटर सरिया का वजन होता है 10 mm का 0.617, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें 10 mm हमारे सरिया खाका में, इसको लिख देंगे क्लियर। वैसे ही हम क्या करेंगे, टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, मेन बार तो होगा हमारा, हो गया। टॉप डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देख लेते हैं। 2900, यही 100, वही सेम स्पेसिंग पे हमारा है, ये 3x3000 का हमारा जाल है, वही चीज़ हमारा है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बार भी वैसे लगा कि इसमें 20 सरिया आएगा, एक आएगा, यही आएगा। कटिंग लेंथ भी आएगा, यही सेम आएगा, और इस खाका में इसको लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर देख लेंगे एक चीज़ का और इसमें कमी हो रहा है, उसको हम बता देते हैं। चेयर, दो जालों के बीच में स्पेसिंग को मेंटेन करने के लिए चेयर का प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। आज इसको देख लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे, हम ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे 75.52 लिख दिए, ठीक है। सॉरी ऐड करके इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा 162.6 हो गया। अब टोटल को हम ऐड कर देंगे तो 2238.12 केजी हमारा हो गया ये वजन, यानी इस फुटिंग में हमको 238 केजी लगभग सरिया हमारा लगेगा। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने क्या देखा कि फुटिंग का बीबीएस हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी हमारे जूनियर इंजीनियर फ्रेंड्स, देखिए भाई, हम तो एलईडी टीवी वाले हैं नहीं कि बहुत बड़ा एलईडी टीवी लगा के बताएं हाँ हाँ वो हो गया, हाई हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। नोटबुक पे ही सीखिए ज़िंदगी में, फिर अगर कुछ अगर अच्छा होगा तो स्क्रीन पे आया जाएगा, लेकिन अभी तब तक इस पे ही ध्यान दिए। आप नोटबुक लेके बैठा करिए, सीखिए, सीखिएगा खुद ही एकाएक आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। अब फलाना प्रचार हो गया, ढिमकाना धमाका हो गया, दिवाली को लूट लो, 5000 में ये कर लो, वो कर लो, उसको गोली चला दो, ये सब फालतू का काम नहीं। सीखिए, सीखिएगा तभी इंक्रीमेंट होगा, सीधी सी बात है, पैसा के लिए सब कुछ है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद फ्रेंड्स।